बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना आपने 7 वाला, 9 वाला क्वेश्चन और 11 वाला, 12 और 13। तो ये क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ़ एक्स इज सो स्मॉल, एक्स आपके पास कोई स्मॉल वैल्यू है एंड इट्स क्यूब एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, शो डैट के एक्स की जो पावर क्यूब है और उससे जो हायर पावर आ रही है उसको आपने इग्नोर कर देना, यानी आपने एक्स केयर से आगे एक्सपेंड नहीं करना। तो इसमें हमने यानी ये प्रूव करना कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की है और ये जो बीच में साइन आ रहा है इसको अप्रोक्सीमेट साइन कहते हैं। इसी तरह ये जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इन दोनों वैल्यू से माइनस साइन हमने कॉमन लिख लिया, तो ये अंदर आ गया एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर और ऊपर 1/2 ऐसे ही आ गया। तो ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ बन गई जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। तो इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड किया तो आपके पास बेटा ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि 1 - 1/2 एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर आ गया 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2 आ जाएगा। और ये इसको अगर आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या किया 1 - 1/2 ये वैसे ही आ गया, और इन दो वैल्यूज़ को, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 1/8 आ जाएगा, और ये वैसे ही आ गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ जो है ना, यहाँ नीचे 2 फैक्टोरियल भी आप लिख दें। ये 2 फैक्टोरियल इसने लिखा हुआ था, 2 फैक्टोरियल भी नीचे आएगा, और जो 2 फैक्टोरियल ये बाद में ये इस साइड पर आ जाएगा। ये 1/2 वैसे ही आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2 आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 की इक्वल होता है तो ये 1/2 हो जाएगा। और इसका आपने स्केयर एक्सपेंड किया तो ये आपके पास ये आ गया। उसके बाद बेटा आपने क्या किया 1/2 वैसे ही आ गया, ये भी वैसे लिख दिया, और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 1/8, और ये वाला वैल्यू वैसे ही आ गई। 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो उससे कहा कि आपने इलेक्ट्रिक कर देना कि क्यूब एंड हायर पावर, यानी जो क्यूब वाली पावर आ रही है और जो हायर पावर आ रही है उसको आपने इग्नोर कर देना। तो इस जो है वैल्यू 1 2 ये दोनों इग्नोर होगी। उसके बाद आपके पास 1/2 एक्स और -1/2 एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आ गया -1/8 एक्स, और इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 9/8 एक्स स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट वाली वैसे ही आ गई। ये इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, आपने इसकी इक्वल प्रूव करना था। इसका जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, और ये नीचे हमारे पास जो बटे में वैल्यू है इसको आपने ऊपर ले आना। तो ये ऊपर आकर -1/2 हो जाएगी। तो इसको हमने एक्सपेंड किया बाइनोमियल सीरीज से, तो यहाँ पास ये आ गया, और इसको एक्सपेंड करें तो ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कीना, और इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया आप इसमें, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसमें आपके पास हायर पावर कौन सी आ रही है, ये पावर आ रही है, ये पावर है, और ये वैल्यूज़ इसको आपने इग्नोर कर देना। जो बाकी बच गया 1 बच गया, 1/2 एक्स वैसे ही आ गया, और ये 1/2 एक्स ये वाला भी वैसे ही आ गया। ठीक है बेटा, ये दो 1/2 एक्स ये वाला ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद क्यूब वाली ये वैल्यू आ रही है, और उसके बाद -1/8 एक्स स्क्वायर आ गया, और उसके बाद 1/4 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये तीन वाली वैल्यूज़ आपके पास स्क्वायर वाली आ रही हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें, एलसीएम ले 2 पर डिवाइड करें, 2 से कटिंग हो जाएगा, एक्स आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों वैल्यूज़ को एलसीएम ले लें आप, तो आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपने इसकी इक्वल इसको प्रूव करना था। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो करना है। 6 वाला आपके सिलेबस पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ़ P - Q इज स्मॉल व्हेन कंपेयर विद P और Q, शो डैट। इसमें भी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के। तो हमने इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, P - Q को हमने कंसीडर किया ये एज की इक्वल है, तो हमने ये P - Q को ना एज का नाम दे दिया। अगर यहाँ से अगर हम P की वैल्यू फाइंड करें वो क्या आ जाएगी, Q + H। ये -Q जो है दूसरी साइड पर आकर +Q हो गया, तो ये P की वैल्यू आ गई। ये जो P की वैल्यू आई है इसको हमने इसमें लगा दिया, जहाँ P आ रहा है उसकी जगह हमने उसकी ये Q + H उसकी वैल्यू लगा दी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसी तरह इस Q को अंदर मल्टीप्लाई करें आपके पास, और इनकी आप इसमें कटिंग करें तो आपके पास 4NQ + 4NH + H आ गया, और नीचे आ गया 4NQ + 2NH - H आ गया। इन दोनों से आपके पास
एच कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी एच कॉमन आ गया। उसके बाद हमने 4NQ और 4NQ दोनों से ऊपर नीचे कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आएगा इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पर नहीं आ रहा तो इसके बटे में चले जाएगा। तो इसके नीचे भी 4NQ आ गया और इसके नीचे भी 4NQ। अगर बेटा हम इस वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करें ना तो दोबारा आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये जो नीचे वाली जो वैल्यूज़ आ चाहिए, दोनों वैल्यूज़ आप पे कटिंग होगी और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ये ऊपर आकर माइनस होगी। ठीक है, जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर में माइनस आ जाएगा। और इसको हमने बाइनोमियल जो सीरीज़ है उससे एक्सपेंड किया। फर्स्ट स्टेप आपका 1 आ गया, दूसरे में क्या आएगा माइनस, यानी n-n आएगा, और इधर क्या आएगा दोबारा ये वाला x आएगा, ये पूरी वैल्यू x है। तो और ये वाली वैसे लिख दी हमने। उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ का क्या ले लिया, एलसीएम लिया। जब एलसीएम लेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 2NH प्लस एच माइनस 2NH प्लस एच आ गया। और ये दोनों वैल्यूज़, ये माइनस वाली ये प्लस वाली, आप इसमें कटिंग होगी, एच प्लस एच क्या होगा 2H आ गया। और बेटा ये भी वैल्यू कटिंग होकर क्या आ गया H/2NQ आ गया। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसकी राइट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड इसकी इक्वल है। तो बेटा हमने ये इसकी किसके इक्वल कंसीडर किया हुआ, हमने p को q प्लस एच के इक्वल कंसीडर किया। तो हमने इसकी ये वैल्यू लगा दी, p की q प्लस एच आ गया। तो q प्लस क्यू क्या होगा 2q आ गया, प्लस h वैसे ही, और नीचे 2q आ गया। दोनों के नीचे लहदा डिवाइड किया तो ये दोनों आप इसमें कटिंग होकर आपके पास इधर क्या आ गया 1 प्लस h/2q आ गया, और ऊपर 1/n आ गया। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस h/2NQ। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम से आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो आपने पहले 2 स्टेप तक ही इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि ये आपके पास ये आंसर जो आ रहा है और ये वाली जो आंसर है ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद आपने 8 वाला नहीं करना, 9 वाला आपके सिलेबस में है। 9 वाले क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन केस। तो आपने ना इनकी सीरीज के सम फाइंड करने हैं, यानी इनको आपने प्लस माइनस करना है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना चारों बल्कि ये एक जैसे ही है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है ना वो आप अच्छी तरह समझे। देखें, ये आपके पास सीरीज़ है। अगर हमने पता कि बाइनोमियल जो सीरीज़ होती है उसको हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। जब इस दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी बाइनोमियल सीरीज में आपका एक्सपेंड करते तो ये आता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से nx इक्वल आ जाएगा -1/8 के। ठीक है बेटा, ये nx आपके पास सेकंड टर्म के इक्वल आ जाएगा, ये आ गया। और n-1/2 फैक्टोरियल x के इक्वल आ गया ये थर्ड वैल्यू को। इसको अगर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करो ना तो आपके पास क्या आएगा 3/128। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर हमने ना n और x की ना असल में वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने ये क्या किया कि 1/4 का फैक्टोरियल, अच्छा ये हमने ना ये जो पूरी वैल्यू है ना ये पूरी वैल्यू इसको सिंप्लीफाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ना ये हमने ऊपर लिख दी है। अच्छा, नाउ फ्रॉम 1, ये बाय 1 इक्वेशन कौन सी, ये वाली जो हमने इक्वेशन में 1 दिया। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू आएगी -1/8, n को हम दूसरे साइड पर डिवाइड किया। ये जो x की वैल्यू है इसको अगर हम इक्वेशन में 2 में लगा दें, सेकेंड वाली की इक्वेशन इसमें, तो हमने इसमें x की वैल्यू लगाई तो आपके पास ये आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास n-1/128 n ओवर 3/128 आ गया। और अच्छा, इसमें ये दोनों आप इसमें कटिंग हो रहे हैं, ये 128 से कटिंग हो जाएगा तो आपके पास ये बच गया। इस n को दूसरे पर मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू -1/2 आ गई। ये जो n की वैल्यू इसको आप इक्वेशन में थर्ड में लगा दें, थर्ड वाली आपके पास ये है, इस पर n की वैल्यू लगाएं तो यहाँ से n की वैल्यू ये आ गई। तो x की वैल्यू जब n की वैल्यू लगाने से x की वैल्यू क्या आएगी 1/4। अच्छा, आपके पास ये बाइनोमियल सीरीज होती है तो इसमें x और n की वैल्यू लगा दें। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू 1/4 आई, n की वैल्यू -1/2 लगाई। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5/4 आ जाएगा, ऊपर माइनस आ गया। जब इस 4 और 5 को चेंज करें तो ये माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आता है और स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। यानी इस सीरीज़ का जो सम है ना, यानी अगर इस सीरीज़ को अगर हम ऐड करें तो वो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 2/√5 के। इसी तरह हमने यहाँ से असल में मेन हमने n और x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है।
फिर उन दोनों की वैल्यूज़ इसमें लगा देनी है और इसको सिंप्लीफाई करना, वो आंसर हो जाना। इसी तरह हमने इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसको किया, तो इसको हमने एक्सपेंड किया बाय नॉर्मल सीरीज से। तो एन एक्स को हमने ये सेकंड जो वैल्यू है इसकी इक्वल लिख लिया, और जो थर्ड वाली है इसको हमने इसकी इक्वल लिख लिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना हमने, तो x की वैल्यू -1/4n आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में जब लगाते हैं तो n की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, और ये जो n की वैल्यू आई है इसको आप दोबारा आप थर्ड में लगाएं तो आपका x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू इसमें लगा दें तो आपके पास स्क्वायर रूट 2/3 जो है ना, ये इसका रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड वाला जो पार्ट है एन एक्स इक्वल आ गया 3/4 के, एन इंटू -1/2 फैक्टोरियल एक्स के इक्वल आ गया 15/32 के। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो n की वैल्यू आपके पास -3/2 आ गई, और x की वैल्यू -1/2 आ गई। सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर की हमने n और x की इसमें वैल्यू लगाई, और आपके पास स्क्वायर रूट 2 आपका आंसर आ गया। उसके बाद हमने 4 वाला पार्ट करना है सेम उसी तरह, तो इसमें भी इसी तरह ही है कि एन एक्स इक्वल आ गया -1/6 के, और x की वैल्यू -1/6n आ गई, और यहाँ से n की वैल्यू -1/2 आ गई, और ये जो n की वैल्यू आई और x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज लगाने से इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 3/2 आपका आंसर आ गया। उस इस क्वेश्चन में मैं कह रहा कि इफ़ y इक्वल है 1/3 प्लस 1.3 2 फैक्टोरियल 1/3 का स्क्वायर प्लस 1.3/5/3 का फैक्टोरियल और 1/3 की स्क्वायर प्लस देन शो डैट वाई स्क्वायर प्लस 2y - 2 इक्वल टू 0। तो अगर बेटा हमने पास ये y की वैल्यू हो तो इसको हम सिंप्लीफाई करें यानी प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने y को हमने ऐड किया, इसमें ये 1 हमने दोनों तरफ ऐड जब करते हैं y की वैल्यू के साथ, इधर भी 1 ऐड किया इधर भी 1 ऐड किया, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें दोनों तरफ हमने 1 ऐड किया। अगर हम इसको कंपेयर लेट करें कि ये हमारे पास जो है चीज़ है ये किसकी इक्वल है 1 + x की पावर n के, तो 1 + x की पावर n आपके पास अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आती है, ये आपके पास बायनॉमियल सीरीज़ के इक्वल आता है। तो अब इसको हमने एक्सपेंड किया जब बेटा तो आपके पास ये आंसर आता है। तो आप जब इसको कंपेयर करें तो आपके पास एन एक्स की वैल्यू 1/3 आएगी, यानी ये जो सेकंड टर्म है इसको सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करें, और जो ये थर्ड वैल्यू है इसको थर्ड वाली वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो एन एक्स की वैल्यू 1/3 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/18। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू 1/3n आएगी, और इसको आपने इक्वेशन में 2 में लगा दें, ये इक्वेशन में 2 है, यहाँ x की जो वैल्यू आ रही है उसकी जगह आपने ये वैल्यू लगा दी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1/2। ये जो n की वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर जो थर्ड वाली आपके पास इस पे लगा तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके पास ये जो n और x की वैल्यू आई है इसको आप इसमें अगर आप लगाते हैं तो आपके पास जो आंसर है ना वो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आएगा। और ये इसको हमने लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास बेटा देखें 1 + x की पावर n जो है ना हमने लेट किया ये 1 + y के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया दोबारा यानी 1 + y। तो जब हम रिप्लेस करते हैं तो 1 + y जो है ना आपके पास स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ रहा है, और उसके बाद हमने किया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्केल लिया, और इसको अगर आप स्केल्स का ओपन करें यानी a + b का होल स्क्वायर तो आपके पास y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा +2y - 2 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो अगर आप देखें तो आपने ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है कि y स्क्वायर +2y - 2 इक्वल है 0 के। तो ये हमने ये किया कि हमने ये प्रूव किया कि y स्क्वायर +2y - 2 इक्वल है 0 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 2y + 1/2 स्क्वायर, और ये आपके पास आ रही वैल्यूज़, तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है इसमें भी। तो सबसे पहले हमने सेम उसी तरह 1 ऐड किया है दोनों साइड पर, और 1 + xn को हमने कंसीडर किया ये वैल्यू इसकी इक्वल है। तो 1 + x की n को एक्सपेंड करें बाय नॉर्मल सीरीज़ आपके पास ये होती है, तो एन एक्स इक्वल आ गया 1/4 के, और n - 1/2 फैक्टोरियल x के इक्वल आ गया 3/32 के। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/4n आई,
इसको हमने सेकंड में लगाया, तो सेकंड में जब लगाते हैं तो n की वैल्यू -1/2 आएगी, और ये जो n की वैल्यू आई है इसको थर्ड वाली इक्वेशन में आपने लगाना है, ये वाली आपने लगाना है इसमें। तो x की वैल्यू -1/2 आएगी। x और n की जो वैल्यूज़ आई है इसको आपने इधर पुट कर देना, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1 + 2y इक्वल आ जाएगा √2 के, और दोनों तरफ आपने स्केल लेना है। जब आप दोनों तरफ स्केल लेते हैं तो 4y² + 4y - 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह आपने इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो करना है आपने। इसमें भी आपने 1 दोनों तरफ ऐड किया, और उसके बाद आपने 1 + x/n को आपने इसके इक्वल लिख लिया, और यहाँ से n x इक्वल आ गया 2/3 के, और n -1/2 फैक्टोरियल x के इक्वल आ गया 6/25 के। तो x की वैल्यू ये आ गई 2/5n। इसको आपने सेकंड में लगाया, तो जब सेकंड में लगाते हैं तो आपके पास n की वैल्यू -1/2 आएगी, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास -4/5। इसको आपने इसमें लगाना, x और n की वैल्यू लगाकर आपके पास √5 आएगा। दोनों तरफ आपने स्केल लिया तो आपको y² + 2y - 4 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो आपने ये प्रूव करना था इसमें। इफ़ y इक्वल है 1/3 प्लस 1.3 2 फैक्टोरियल 1/3 का स्क्वायर प्लस 1.3/5 का फैक्टोरियल और 1/3 की स्क्वायर प्लस देन शो डैट y² + 2y - 2 इक्वल टू 0। तो अगर बेटा हमने पास ये y की वैल्यू हो तो इसको हम सिंप्लीफाई करें यानी प्रूव करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने y को हमने ऐड किया। इसमें ये 1 हमने दोनों तरफ ऐड जब करते हैं y की वैल्यू के साथ, इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें दोनों तरफ हमने 1 ऐड किया। अगर हम इसको कंपेयर लेट करें कि ये हमारे पास जो है चीज़ है ये किसकी इक्वल है 1 + x⁴n के, तो 1 + x⁴n आपके पास अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आती है, ये आपके पास बायनोमियल सीरीज़ के इक्वल आता है। तो अब इसको हमने एक्सपेंड किया जब बेटा, तो आपके पास ये आंसर आता है। तो आप जब इसको कंपेयर करें तो आपके पास n(x) की वैल्यू 1/3 आएगी, यानी ये जो सेकंड टर्म है इसको सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करें, और जो ये थर्ड वैल्यू है इसको थर्ड वाली वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो n(x) की वैल्यू 1/3 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/18। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू 1/3n आएगी, और इसको आपने इक्वेशन में 2 में लगा दें। ये इक्वेशन में 2 है, यहाँ x की जो वैल्यू आ रही है उसकी जगह आपने ये वैल्यू लगा दी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1/2। ये जो n की वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर जो थर्ड वाली है आपके पास इसमें लगा तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके पास ये जो n और x की वैल्यू आई है इसको आप इसमें अगर आप लगाते हैं तो आपके पास जो आंसर है ना वो √3 के इक्वल आएगा। और ये इसको हमने लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास बेटा देखें 1 + x⁴n जो है ना हमने लेट किया ये 1 + y के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया दोबारा, यानी 1 + y। तो जब हम रिप्लेस करते हैं तो 1 + y जो है ना आपके पास √3 के इक्वल आ रहा है। और उसके बाद हमने किया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्केल लिया, और इसको अगर आप स्केयर का ओपन करें यानी a + b का स्केयर तो आपके पास y² इक्वल आ जाएगा +2y - 2 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो अगर आप देखें तो आपने ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है कि y² + 2y - 2 इक्वल है 0 के। तो ये हमने ये किया कि हमने ये प्रूव किया कि y² + 2y - 2 इक्वल है 0 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 2y + 1/2 स्क्वायर, और ये आपके पास आ रही वैल्यूज़, तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है इसमें भी। तो सबसे पहले हमने सेम उसी तरह 1 ऐड किया है दोनों साइड पर, और 1 + xn को हमने कंसीडर किया, ये वैल्यू इसकी इक्वल है। तो 1 + x⁴n को एक्सपेंड करें बाय नॉमिनल सीरीज़ आपके पास ये होती है। तो n(x) इक्वल आ गया 1/4 के, और n -1/2 फैक्टोरियल x के इक्वल आ गया 3/32 के। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/4n आई, इसको हमने सेकंड में लगाया, तो सेकंड में जब लगाते हैं तो n की वैल्यू -1/2 आएगी, और ये जो n की वैल्यू आई है इसको थर्ड वाली इक्वेशन में आपने लगाना है, ये वाली आपने लगाना है इसमें। तो x की वैल्यू -1/2 आएगी। x और n की जो वैल्यूज़ आई है इसको आपने इधर पुट कर देना, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करें
तो आपके पास 1+2y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के, और दोनों तरफ आपने स्केल लेना है। जब आप दोनों तरफ स्केल लेते हैं तो 4y² प्लस 4y माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह आपने इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो करना है आपने। इसमें भी आपने 1 दोनों तरफ ऐड किया, और उसके बाद आपने 1+x पर n को आपने इसके इक्वल लिख लिया, और यहाँ से n की एन एक्स इक्वल आ गया 2/3 के, और n(n-1/2 फैक्टोरियल x के इक्वल आ गया 6/25 के। तो x की वैल्यू ये आ गई 2/5n। इसको आपने सेकंड में लगाया, तो जब सेकंड में लगाते हैं तो आपके पास n की वैल्यू -1/2 आएगी, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास -4/5। इसको आपने इसमें लगाना, x और n की वैल्यू लगाकर आपके पास स्क्वायर रूट 5 आएगा। दोनों तरफ आपने स्केल लिया तो आपको y² प्लस 2y माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो आपने ये प्रूव करना था इसमें।